सभी चाहते थे पैसा, लेकिन दुनिया इतना आगे जा चुका है, हम पैसा के पीछे भागेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। लेकिन आपके पास आपके पास आज नहीं तो कल आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आता रहेगा। आपके पास नॉलेज नहीं है, सिस्टम का अंदर की बात आप जान नहीं पा रहे हो, मतलब क्या, आपके पास पैसा है तो उसी पैसा के आपका पर बिलीव नहीं है। चलो भाई इसमें कुछ होगा ही नहीं, हाइड फाइड डिलीट कर दो और आपने कर, मतलब क्या, आपके पास पैसा है लेकिन उसी पैसा पर आप बिलीव नहीं, उसी सिस्टम पर बिलीव नहीं, आप खुद ना खुद उसको बर्बाद कर दिए। इसीलिए साथियों सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं, परफेक्टली। बहुत सारे साथी बोलते हैं भाई हाँ ये मैनेजमेंट का, आप जितना फास्टली हो, हम जितने भी हम दुनिया में फास्टली हम लोग चल रहे हैं, तो इजी से हो जाता है ना, उसको तो सब कुछ कर देते इजी से, सडनली कर देते। तो इजी से नहीं होता है, कुछ काम को करने की तो बहुत सारी सिक्योरिटी होता है, किसी को पता नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से सॉलिड होना चाहिए। तो हमेशा के लिए सत्यम शिवम सुंदर रहेगा। क्या सत्यम शिवम सुंदर क्यों नाम दिया जाता है? कोई भी सिस्टम तो पहले गलती जो कर रहा था, जो भी इसका कमियां था, इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक्यूरेट डाटा के साथ इसको ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है। मतलब फ्यूचर में ऐसे कुछ गलती कोई नहीं कर सके। तो इतना बड़ी प्रोसेस जो किसी भी बात को कोडिंग माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है, आपका वचन को, आपका रूल को, आपका जितने भी आप रूल रेगुलेशन आप लगा रहे हो, उसको कोडिंग माध्यम से जब इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये कोई इजी का काम नहीं होता, सालों साल लग जाता है। हम जैसे सोच रहे हैं, हम तो गांव में, आप एक मुखिया हो, पूरी तरह से आप लाकर रूल बना रहे हो, क्या उसी रूल को कोई मानता, कोई भी नहीं मानता? क्यों? रूल बना है लेकिन उसी रूल को आप मानते, कोई भी नहीं मानता, कोई रूल से भी बाहर हो जाता है, उसको आप इजीली से आप बना सकते हो। आप बोल दिए भाई ये रूल लागू हो गया, तो हम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इजीली से आप बोल दिए हो गया। लेकिन उसी रूल को, उसी जो रूल को, जो नियम को कोई आदमी मानता, कोई आदमी मानता नहीं, आज नहीं तो कल ये रूल से बाहर हो जाता है। लेकिन उसी रूल को जो स्मार्ट
आप एक्टिविटी करते जाएंगे, भाई ये तो रूल इधर लिखा है, इससे बाहर हम नहीं कर सकते। लेकिन आप पहले देखो, सब इधर देखो, पहले आप आन में लगाने के लिए जा रहे थे, किसी को पता था भी 10 लाख से कम उधर क्या लिखा था? नहीं लिखा था। आप लोग उसको इम्प्लीमेंट किया, भाई हाँ ये 10 लाख से एक कम होगा तो इसमें लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। उसी तरह आप विड्रॉल करने के लिए जाते हो, मन चाहे जितना भी विड्रॉल कर देते हो, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। आप विड्रॉल करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों को देखा जाएगा, भाई आप इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। वहां पर लिखा रहेगा भाई मैक्सिमम इतने ही, मिनिमम इतना ही, बस काम खत्म। कोई भी वो सिक्योर से वही रूल से बाहर नहीं जा सकता। ये जो कॉस्टली, ये जो जटिल समस्या का समाधान तब होता है, इजली से नहीं होता है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। हम जल्दी होने से कुछ नहीं होगा, हम लोग खुद पे नहीं होंगे। हाँ जितना फास्ट हो सके भाई, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसका जो टीम काम नहीं कर रहे, नहीं, आपका हिसाब से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा हिसाब से 100 to 100% काम कर रहा है। आप उसी काम को देख नहीं पाते हो, लेकिन बहुत सारे साथी देख रहे हैं अभी। हाँ हम मानते हैं जो नोटिफिकेशन माध्यम जो सिस्टम दे रहा है वो गलती दे रहा है, टाइम जो दे रहा है गलती दे रहा है। जो आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों आप 5 तारीख डेट दिए, ये सिस्टम का गलती है। लेकिन कम्युनिटी को तो थोड़ा पॉजिटिव करना सिस्टम का काम है ना। आप लोग चाह रहे थे विड्रॉल के वार्ड आए, सिस्टम आप लोग के सामने विड्रॉल वार्ड रखा, नहीं देना तब क्यों रखेगा भाई? कोई दूसरा कुछ लिखकर देगा क्या आपका माइंड में आएगा? भाई नहीं नहीं नहीं, आप लोग कैसे सारी पॉजिटिव हुए, इतना सारी टेलीग्राम में क्यों ज्वाइन हो गया, 2 लाख 2 लाख 3 टेलीग्राम फॉलो फिलअप हो गया, क्यों? विड्रॉल शब्द को लेकर। लेकिन सिस्टम तरफ से जो कमिटमेंट होता है ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करता सिस्टम। क्यों? अरे बैक साइड में तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली आप इस तरह से वर्ड प्रोवाइड करके कम्युनिटी पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश कर रहा है, तो पूरी तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा, वही वर्ड भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से आप लोग के सामने में आ जाएगा। इसीलिए टीम काम कर रहा है, लेकिन कम्युनिटी को इतना 8-9 महीना से आप लोग के साथ अभी भी सिस्टम बातचीत नहीं किया ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं देता। आप लोग क्या तो भाई ये आदमी तो देखा नहीं दे रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, ये मतलब देना ही नहीं। क्या उससे पहले आप लोग का बीच में मैं कमी बैक कर रहा हूँ, उद्धा लेके नहीं जा रहा हूँ, ये सारी बात किया क्या वो कसूर कर दिया? नहीं साथियों, जो सिस्टम हो, जो भी इंसान हो, आप लोग को पैसा देने के लिए आप लोग के साथ बातचीत कर रहा है, आप लोग कॉल को रिसीव कर रहा है, आप कैसे मान लियो बस सिस्टम हमारे बीच में नहीं है, मर गया, ये लुट गया, ये ले गया, भाग गया? भागा नहीं, नहीं तो उसका जो साइट अभी भी एक्टिविटी क्यों है?
क्या इसमें पैसा नहीं लगता? क्या आप अभी उसी साइट के अंदर आप लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हो? क्या आप फंड दे रहे हो? क्या टीम बना रहे हो? हाइड लगाने के लिए आपको बोल रहा है क्या? नहीं। इसीलिए साथियों, पूरी तरह से 100 नहीं 1000% बिलीव रखो। टाइम लगेगा जरूर, हम बेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम खुद खुद को पे नहीं करेंगे और कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज एक सवाल आया था, जो एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद आज कोई भाई हमारा ये सवाल पूछे थे, याद नहीं थोड़ी सी, क्या पूछे थे? अशफाक जी पूछ रहे थे अमूल्य सर, वो कह रहे थे कि क्या ये ऐसा संभव है कि पहले एक्सचेंज आ जाए और लिस्टिंग बाद में हो, या एक साथ हो सकता है, क्या है? तो मैंने कहा हमें सर ने जवाब दे दिया है, लेकिन वो अपने शब्दों में आपको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये सवाल था सर। जी जी, देखिए ये सिस्टम का पार्ट ऊपर हम दिमाग लगाएंगे तो हमारा दिमाग का खराब होगा। जो हमारा काम हम जो देख सकते हैं उसको हम देखें पॉजिटिव है, इतना ही हमारे के लिए यथेष्ट है और कुछ नहीं। जो सिस्टम पहले ब्लॉकचेन लाएगा कि पहले आपका विड्रॉल लगा, वो सिस्टम का पार्ट है। जो दूसरे का काम, उसी बारे हम क्यों सोचे? देखिए सिस्टम पहले क्या चाहता है, पहले कम्युनिटी को कोई तरह से बिलीव करना सिस्टम का प्रति, ये चाहता है कि नहीं चाहता है? मेरे को जो मेरा जितना भी यूजर 8 महीना से मैंने पेमेंट नहीं दिया, कुछ दिन मैंने गुम हो गया, सभी का बीच में नहीं रहा 8 महीना से, कौन मेरा ऊपर बिलीव करेगा? कोई नहीं बिलीव करेगा। वो अभी आप लोग के साथ बातचीत कर रहा है ना, आर्टिफिशियल मतलब क्या आपको बिलीव दे रहा है। फिर आपका इतना दिन से विड्रॉल नहीं दिया, फिर उसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा बिलीव होता है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले सिस्टम का लक्ष्य सभी यूजर सिस्टम के साथ जुड़े रहे, सिस्टम के प्रति बिलीव बन रहा है, उसी के लिए सिस्टम काम कर रहा है। दूसरी सवाल, जो ये प्रोसेस में काम कर रहा है सिस्टम, मतलब हो सकता है आप लोग पहले विड्रॉल मिल सकता है, ब्लॉकचेन लाइव न कराकर उसी ब्लॉकचेन के माध्यम से आप कम्युनिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है। आपका ऑक्शन माध्यम से हो कर सकता है, ये चांस है। लेकिन आपको तो सिस्टम बोलता भाई 6 महीने का बाद दूंगा, लेकिन नहीं साथियों, आप लोगों से पहले विड्रॉल मिलेगा। ये सारी ब्लॉकचेन तैयार होने के बाद देखो साथियों, क्यों हम ये बात आप बोले सर ये ब्लॉकचेन तो कुछ देखा नहीं दे, कैसे बिलीव करें? देखो तो आपका टीवी ऑन नहीं होता, कोई देख पाता है स्क्रीन का? कोई नहीं देख पाता। सब कुछ रेडी है अंदर में, सब कुछ पार, सब कुछ कस्टमर सारी जो डेवलपर टीम कर रहा है, जब बॉटम ऑन होगा तभी तो आप देख पाएंगे, सारी दुनिया देख पाएगा। उसका एक्सपोर निकलेगा, उसका कोड निकलेगा,
सब कुछ सारा दुनिया देख पाएंगे। जब तक बटन ऑन नहीं होगा तब तक कोई भी नहीं देख सकता है। हाँ, काम कैसे हो रहा है कैसे देख सकते हो? तो उसका एक अंश जो एक्टिविटी है, जैसे डॉक्टर पहचानता भाई यार इसका एक अंश एक्टिविटी है, जो अंश एक्टिविटी है उसी पर बिलीव करके वो आगे बढ़ता है। अरे मर जाने के बाद तो कोई भी अंग एक्टिविटी नहीं होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? डॉक्टर कैसे इसको ठीक करता है? तो जो उसका एक्टिविटी है उसी को लेकर आगे बढ़ता है। कोई अंग तो एक्टिविटी होगा ना। जो आपका सिस्टम का एक अंग टीएफटी है, वो एक्टिविटी है, उसी अंग को लेकर सारी आप देख सकते हो, उसी को लेकर। तभी आप लोगों को पता चलेगा भाई ये कितना इसका रूपरेखा, कितना रिकवरी हो चुका है इंसान का, जैसे कितना सिस्टम आगे बढ़ चुका है, किस किस पर काम कर रहा है, सारी पिक्चर आप लोग के सामने में आएगा। इसीलिए सिस्टम का बैक साइड में काम को देखना जरूरी है। जैसे कोई भी ब्लॉकचेन जब लाइव होता है, उसका खुद का टोकन तो कॉइन बन जाता है, खुद का नेटवर्क पर जब रन करता है वो कॉइन बन जाता है। लेकिन तो किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट रहने के लिए तैयार होता है, जिसका मेन नेट नहीं होता, आपका टीएफटी का मेन नेट है, सिस्टम ने पहले बता रखा। हम मेन नेट में जाएंगे, मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्टिंग करेंगे। जो कोई भी टोकन जब मेन नेट में चला जाता है, इसको सारी दुनिया इसको देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली लिस्टिंग हो जाता है, ऑटोमेटिकली सारी एक्सचेंज में देखने लगता है। क्यों? एक सिक्योरिटी पार्ट है, सारी एक्सचेंज में ईवीएम कैपेबिलिटी है, जो आपका टीएफटी ईवीएम कैपेबिलिटी में बना हुआ है। क्यों? इसको मेन नेट में जाना है। जब मेन नेट में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली जितने भी एक्सचेंज में ईवीएम कैपेबिलिटी, सारी एक्सचेंज ऑटोमेटिकली इसको शो करने लगेगा। इसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, एक एक एक्सचेंज लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ, उससे पहले प्रोग्राम की रख सकता है लॉन्च पैड, जो एक प्रमोशन के जरिया होता है। मैं आ रहा हूं जिस एक्सचेंज को, जैसे आप लोग पता है बाइनेंस एक्सचेंज लॉन्च पर स्टार्ट होगा, जब आप लोग पता चलेगा भाई ये बाइनेंस में तो दिखाई देगा ये इतना टाइम के अंदर। जब ये प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका रेट ग्रोथ करेगा। इसको कोई भी नहीं रुक सकता दुनिया में, जितना ही बड़े होल्डर, इसको कोई भी नहीं रुक सकता। तो जाएगा ही जाएगा ऊपर, कोई भी संभाल नहीं सकता इसको। सारे सिग्नल तोड़ देता है उस टाइम। क्यों? ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, पहले कमोडिटी को बिना पॉजिटिव की न करके कभी भी एक्सचेंज में लिस्ट करना सही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है आप लोग को सिस्टम किसी ना किसी माध्यम से पॉजिटिव करेगा जरूर। टीएफटी माध्यम से पॉजिटिव करे, क्यों उड्डयन माध्यम से पॉजिटिव करे, जरूर करने की कोशिश करेगा।
टीएफटी के माध्यम से पॉजिटिव करेगा, मतलब मिनट को डायरेक्ट लॉन्च कर देगा टीएफटी, मिनट में चला जाएगा, ऑटोमेटिक सारी कम्युनिटी पॉजिटिव हो जाएंगे। एक बड़ी साइन होता है किसी भी सिस्टम के लिए और हर यूजर के लिए, एक बड़ी प्रोग्रामिंग होता है। तो आप लोग आज नहीं तो कल इसका भी पार्ट बनेंगे जरूर, लेकिन सिस्टम और बैक साइड में काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग पैनिक मत होइए। हम तो निश्चित है भाई, आज नहीं तो कल होगा, क्यों पैनिक में होंगे। हर टाइम मीटिंग में बन रहे, खुद को पॉजिटिव के साथ आगे बढ़े। नेगेटिव वर्ड माइंड में आएगा तो आप लोग खुद आप लॉस में जाएंगे। आप लोग के अंदर में सिस्टम का प्रति नेगेटिव सोच है, मतलब आप आगे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं लिख कर भी दे देता हूं। जो साथी आज देख लो, पहले से जो ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में आया, उसी टाइम पे कुछ साथी नेगेटिव हो गए, कुछ साथी पे एक्टिविटी नहीं किए, स्टेकिंग नहीं लगाए, आन नहीं लगाए। क्या आज वो लॉस में नहीं है? 100% नहीं, 1000% लॉस में है। जो साथी सिस्टम के साथ पॉजिटिव में रहे, उनका पास फंड आज ज्यादा है, टीएफटी आन ज्यादा है, ईडीटी आन ज्यादा है। जो आप लोग का भी लक्ष्य में दिखा रहे, वो तो आपको मिलना है ना, मिलेगा। जो साथी पॉजिटिव में नहीं थे, वो सारी लॉस में जा चुके। उसी तरह आज भी जो साथी नेगेटिव में है, वो भी उसी तरह लॉस में जाएंगे। तो आज आप सभी को बोला जा रहा है, भाई ये टीएफटी आपका जान है, लेकिन उसी टीएफटी को लेकर बहुत साथी भी नेगेटिव सोच रहे हैं, वो भी लॉस में जाएंगे। लिख कर भी देता हूं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000% लॉस में जाएंगे। क्यों ना? ये जो अंश इसका एक्टिविटी है, मेन अंश है, उसी के माध्यम से सारी एक्टिविटी को रिकवरी करेगा, जैसे डॉक्टर करते हैं। उसी तरह जो भी आज नेगेटिव में सोच रखे जो बंदे टीएफटी का प्रति, 100 नहीं, 1000% में जाएंगे लॉस में। आज जो साथी देख रहे हो भाई, सोच रहे भाई मेरा ये इतना साथी इतना फंड बना लिया, मैं बना नहीं पाया, मैं स्टैक नहीं लगा पाया, मैं आन नहीं लगा पा रहा। जैसे ऐसे सोच रहे आज, फिर एक दिन आएगा उसी तरह भी टीएफटी को लेकर सोचेंगे, भाई क्यों मैं बात नहीं सुनी, क्यों ये टीएफटी को मैंने उस टाइम इतना नेग्लेक्ट किया, खास मैं उसी दिन इस बात को मान लिया होता। ये वर्ड भी आएगा, मैं लिख कर भी देता हूं जरूर। उसी तरह आप जिस तरह आपका माइंड सेट होगा, आप लोग इसी तरह ही रिजल्ट मिलेगा। बाय डिफॉल्ट इस तरह से मिलता है, ये सत्य है, इसको कोई भी झुठा नहीं सकता। सत्य कभी भी चुप नहीं रहेगा, एक दिन सामने में आएगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए जो नेगेटिव प्रभाव उसका थोड़ी समय के लिए काला बादल घेर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। लास्ट में सत्य की जय होता है। इसीलिए साथियों, ये सारी प्रोसेस होने वाला है, हम ओनली वेट कर सकते और कुछ नहीं। पॉजिटिव के साथ, सिस्टम के साथ, सिस्टम का हर पार्ट के साथ पॉजिटिव रहे,
तभी आप लोग को अच्छे रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो पहले जैसे पछता रहे आदमी, आगे भी ऐसे पछताएंगे। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते सिस्टम को पहले से जितना हो सके, जितना फास्ट हो सके पूरी कम्युनिटी को ब्लॉकचेन माध्यम से पॉजिटिव किया जाए और पूरी कम्युनिटी टिप लेकर और विड्रॉल प्रोसेस को भी इंतजार कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से। ब्लॉकचेन करके भी पूरी कम्युनिटी को पॉजिटिव कर सकता है सिस्टम, ये भी प्रोसेस होना चाहिए। और विड्रॉल को लेकर पूरी कम्युनिटी की पॉजिटिव कर सकता है सिस्टम, ये भी प्रोसेस होना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से पूरी कम्युनिटी को कैसे पॉजिटिव में लिया जाए, ये कोशिश सिस्टम पहले सोचना चाहिए और जितना हो सके इसको कार्यकारी करना चाहिए। तभी फास्ट, जितने फास्ट हो सके काम करना चाहिए सिस्टम को, क्योंकि बहुत वेट कर चुका है पूरी कम्युनिटी। वेट के एक सीमा होता है, इंतजार का जो ज्यादा से ज्यादा इंतजार करना कितना परेशान की बात है आप लोग सभी जानते हो। ये भी सिस्टम को जानना चाहिए, इतना दिन वेट करना सही नहीं है। जितना हो सके इसका पर कार्य किया जाए तो पूरी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। इसलिए कभी भी पैनिक मत होइए। और देखिए आप खुद को बोल लो भाई मैं परेशान हूँ, जो साथी आज बोल रहे मैं परेशान नहीं, मतलब वो परेशान नहीं है, होगा नहीं है फ्यूचर में। जो साथी आज बोल रहा मैं परेशान हूँ सिस्टम को लेकर, वो आगामी फ्यूचर में वो परेशान रहेगा, क्योंकि उसी वर्ड ने वो यूनिवर्स को दी। वो वापस तो आएगा, जरूर आएगा। इसीलिए कभी भी नेगेटिव हुआ, परेशान, सुसाइड मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मेरा टीम बहुत परेशान कर रहा है। टीम क्यों परेशान करेगा? आप लोग ठीक से उसको टीम को संभाल नहीं पाते हो, परेशान होना ही होना है। आप लोग नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे थे पूरी दुनिया बहुत सारी वेबिनार ओपन है, वेबिनार उठाओ, रेगुलर कोशिश करो, मीटिंग से पहले कॉल करके बैठाओ। हर टाइम एक घंटा बैठेगा ना आदमी, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। आज नहीं तो कल क्यों आप लोग परेशान होंगे? आप ये एक्टिविटी नहीं करते इसलिए आप लोग परेशान होते हो। जब 8 महीने से पहले आप परेशान नहीं थे, आज इतना क्यों परेशान हो? ईद जो वर्ड बिल्कुल ही बनना नहीं। आप लोग खुद नॉलेज नहीं लिए, आप लोग टीम में नॉलेज को पता नहीं की, इसीलिए आप परेशान हो। दूसरे साथी दूसरी टीम वाले सभी परेशान नहीं है, बहुत पॉजिटिव में है सिस्टम को लेकर। ये गलती किसका है? हम खुद का है। लेकिन कोई बात नहीं, हम नॉलेज नहीं लिए। कोई बोला भाई मेरा ऑफलाइन चला गया, मैं क्या करूं? ऑफलाइन क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? खुद नॉलेज ग्रहण करो, खुद आगे बढ़ो। मेरा ऑफलाइन तो मैं पूछता नहीं, मेरा ऑफलाइन तो मेरे कॉल करते हैं, मैं उनको कॉल नहीं करता हूँ। क्यों? ऑफलाइन क्या जरूरत है? कोई भी ऑफलाइन का जरूरत नहीं है। ये जो डिजिटल सेक्टर में ऑफलाइन एक माध्यम होता है, आप लोग को सिस्टम के साथ पहचान बनाया, ये मतलब नहीं
आपका अपलाइन सब कुछ जानता है सिस्टम के बारे में, सब कुछ एक्टिविटी होता है। ये मतलब नहीं 6 लेवल बंदा सब कुछ उसको पता है, सब कुछ उसका फर्क। नो, नेवर। डिजिटल सेक्टर में एक लेवल के बंदा भी 6 लेवल पर भारी पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जो जिसका पास लाखों का करोड़ का पैसा है, लेकिन उसका पर भी भारी पड़ता है। ये मतलब मेरा ऑफलाइन नहीं, मैं निराश हो गया, मैं खा गया, मेरा लूट गया, मैं क्या करूं, इस तरह से सोचिएगा मत। खुद मन में कोई तरह साहस बनाए रखें सिस्टम के साथ और आगे चले, और वेबिनार के माध्यम से नॉलेज ले, खुद को स्ट्रांग बनाए। कोई ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। जो चला गया दूसरे कंसल्ट में कर रहा है, क्या आप उसको क्या पूछेंगे भाई ट्रेजर के बारे में, क्या आप लोग क्या जानकारी देंगे? वो तो 10 कंसेप्ट लेकर भाग रहे चल रहे, क्या आप लोग वो साथ देगा? वहां पर क्या करना पड़ेगा? खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो जितने भी आदमी दूसरे के सहारे पर चलते हैं ना, ये सारे बेवकूफ बंदे मैं उसको बोलता हूँ। क्यों भाई, कि दूसरे के सहारा क्यों लेते हो आप? क्या आपको परमात्मा आपको क्या ज्ञान नहीं दिया? सभी को तो ज्ञान दिया। क्यों आप इसको अच्छी तरह से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हो? काम में क्यों लगाते नहीं? क्यों दूसरे के साथ में आप जीतते हो? क्यों? खुद इसको इम्प्लीमेंट करो, कोशिश करो, बार बार ट्राई करो। बार बार ट्राई करने से बनता है, एक बार दोबारा करने से नहीं होता। जो काम नहीं होता उसको बार बार करो, देखेंगे इजी से हो जाएगा एक दिन। जो काम तो करते हैं सब उसी काम को आप करने क्या अलग कर दिया? तो न आप सोच रहे हो भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, नहीं, उसी काम को आप पूरी तरह से समझो भाई मेरे से क्या नहीं हो सकता, इस तरह सोचो। ये मत सोचो भाई मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, इस तरह से मत सोचो। हमेशा सोचो मेरे ये काम को कर सकता हूं, मेरा द्वारा ये काम हो सकता है, मेरे को करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है मैं नहीं कर पा, लेकिन इस तरह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं। इसीलिए खुद आगे बढ़े, खुद सोचने की बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा माइंडसेट को स्ट्रांग बनाए, और कुछ नहीं चाहिए। सिस्टम अच्छा है, अभी है, रहेगा भी, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा आपका, हम सभी का साथ रहेगा। लॉन्ग टाइम आने के लिए तो बना रहे सिस्टम, लॉन्ग टाइम लग सकता है, इसलिए कोई भी पैनिक मत होइए, ज्यादा दिन भी नहीं, कुछ समय का अंदर भी हो सकता है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, ऑल द होस्ट, जय जगन्नाथ, जय स्टेपनाथ, जय टीएफटी, जय एनएफटी डिजिटल व्यक्ति बजट की सारी सदस्य का जय हो, जय रहेगा, और ऑल द बेस्ट, ऑल द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। इतने प्यार से, इतने निस्वार्थ सेवा से आप हमें गाइड कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं, हमारी अपलाइन बनकर आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जितने भी हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं और जो आपको बाद में सुनेंगे, उन सबकी तरफ से आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हमारे बीच में समय कम है और जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन अभी अनम्यूट हैं, उनके क्वेश्चन आंसर लेंगे और उसके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो कौशिक मंडल जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एक सवाल था छोटा सा। जी जी बोलिए सर। मैं बोल रहा था कि कल सौरभ सर ने, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है पर हो भी सकता है, एक बात बोले कि जो 3000 का जो TFT वॉलेट में दिया था, तो उन्होंने कहा कि 0.2 अगर हो जाता है तो $60। हाँ ठीक है, $60, पर बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे भी डाउनलाइन है जिन्होंने उसको मतलब फंड नहीं डाला, उसको मतलब ट्रांसफर करके उसको ही फंड बना दिया और उसी से ही रिजर्व कर लिया। तो ऐसे मैं 2 दिन पहले भी बोला था कि मेरा जो टीम है वो फरवरी और मार्च के महीने में है, तो वो लोग तो भी, अगर आगे का सिस्टम भी आता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग मतलब जो सिस्टम के ऊपर भरोसा है समझ के रखा है, तो टोकन खरीद के रखा है, और कुछ लोग तो खरीदा है, मतलब $1 $2 ऐसे ही खरीदा है। तो मतलब आने वाले टाइम पे अगर ये होता है कि टोकन के मतलब से जो अगर हम स्वाइप करके अंदर लेके जाए, पर सभी बंदे तो ऐसे नहीं है कि वो अपने मतलब नया एसेट दे, कोई या $60 कोई रिचार्ज करे, या किसी के पास, सबके पास टोकन हो। तो यही क्वेश्चन था कि आने वाले टाइम पे तो बिल्कुल सौरभ सर इसका जवाब देंगे। सौरभ सर प्लीज आइए, वैसे तो मैं जवाब दे सकता था, आप आइए सर प्लीज। बात सब बिल्कुल सही है। देखिए कहते हैं ना सर, जैसे अभी आपने एक बात रखी, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। तो चूंकि 3000 तो टोकन ने दिया था और लोगों ने अंदर डालकर उसको स्वैप करके रिजर्वेशन कर लिया, तो उनके तो डॉलर आ गए। तो अब अगर डॉलर आ गया है तो अभी हमारी आईडी के अंदर वो सिस्टम अपने तरीके से देगा निकाल कर, तो अगर वो डॉलर बन गया है, रिजर्वेशन से विड्रॉल मिलेगा ही मिलेगा सर उसका। लेकिन जो बाहर है और जो लोगों ने उसको स्वैप नहीं किया और उनकी आईडी के अंदर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए तो बेस्ट पार्ट यही है। तो ये तो सर अपने अपने सोच और समझ की बात थी, मैंने उसको जस्ट एक अपील की तरीके से रखा। लेकिन अगर सिस्टम तो कोई ना कोई ऐसा एक यूनिफाइड रास्ता निकालेगा जो सभी के लिए ओके होगा। और जैसा कि अभी अमूल्य सर बता रहे थे, वो कुछ भी कर सकता है कि हमको पहले ही विड्रॉल दे दे, लाइव करने से पहले, कि ब्लॉकचेन पे डाले, लेकिन ब्लॉकचेन को लाइव ना करे, उसके माध्यम से सिर्फ विड्रॉल दे दे, बाद में लाइव कर दे। तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो अगर पहले ही दे देगा तो सभी के पास सब कुछ आ जाएगा देने के लिए। अब और सिस्टम हो सकता है कि उस चीज को ही चेंज कर दे, कि जो $60 एक्टिविटी के लिए ले रहा है उसी को कुछ अगर बदल देता है, कम कर दे या किसी और तरीके से कर दे। तो ये तो सर अब सिस्टम का पार्ट है। मुझे लगता है कि सर हमें सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, विशेष तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। और क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, अभी हम सर बता ही चुके हैं कि सिस्टम ही आगे रहेगा, हम लोग जरूर पीछे पीछे, लेकिन एज ए कम्युनिटी, एज ए यूनिटी हम लोग जो कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मानेगा नहीं मानेगा तो सिस्टम का ही पार्ट है सर। ओके, थैंक यू। यही पूछना जी कौशिक सर। जी बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। अभी टोकन का रेट बहुत कम है, अगर किसी के पास टोकन नहीं है तो वो $1-2 के, $3-4 के जितनी उसकी कैपेसिटी है वो लेके रख सकता है। अभी भी मौका है, रेट बढ़ने से पहले अगर वो लेके रख सकता है तो ले ले। हाँ, ये मैंने अपील करी थी सर, माफी चाह रहा हूँ, दिल से बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ कि 3000 टोकन मैंने कहा था जिसके पास नहीं रहेगा वो इतना लेके रख लेगा, ये सोचते हुए कि सिस्टम ने बाहर दिया था तो कुछ सोच के दिया था बस। बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट नंद किशोर जी उड़ीसा से, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आज इस मंच में मेरे को भी आने का मौका मिला और मैं एक क्वेश्चन पूछना था सर, इसीलिए एनरेज किया था। ये जो तेजर का जो खुल रहा है, लेकिन नोभा में सर वही आईडी वही पासवर्ड देने से नहीं खुल रहा है, तो इसका वजह जानना चाहता हूँ। सुन रहे हैं सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ सर, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। और अगर आप नहीं खुल रहा है तो एक ट्रायल सा जरूर करिएगा वहां पर, कि जो फॉरगेट पासवर्ड हम लोग इसमें करते थे, क्या नाम है, ट्रेजर फंड पे,
वही चीज वहां पर भी करके देखिए, कई लोगों का आ जाता है, कई लोगों का नहीं आ जाता मेल पर ओटीपी। तो अगर नोवा से आपको मेल पर ओटीपी रिसीव हो जाता है तो वहां पर आपका चेंज हो जाएगा सर। तो आप चेंज करना चाहे चेंज कर ले, वो पुराना ही पासवर्ड अगर आप रखना चाहें तो उसको भी नए में डालकर ओके कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और नहीं अगर हो रहा हो तो अभी चूंकि सिस्टम अपडेशन में है, बहुत सारे चेंजेस वहां पर भी हो रहे हैं, तो ज्यादा ट्राई भी मत करिएगा सर, ठीक है? जी सर, जी सर। हाँ, एक बार करके देखिएगा फॉरगेट पासवर्ड वाला, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नोवा पे ट्राई करिएगा इसको। तो अगर मेल का ओटीपी आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज्यादा ट्राई मत करिएगा सर। तो अभी जो सिस्टम सही होगा तो सभी के लिए सही हो जाएगा फिर वो पूरी तरीके से। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में ट्रेजर एनएफटी जम्मू से, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका।